Thank you, Jesus. Everyone stand in the presence of the Lord. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे, Lift your hands to the heavens. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, those who gathered here, Lord, जो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं and those who are going to watch this service later. और प्रभु जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, Father, I pray that everyone प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ हर एक जन should be blessed by the word that you're going to speak to इस them. वचन को सुनकर आशीषित होने पाए। Father, I pray may this word be sealed in their spirits प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन जो आज का है वो इनके हृदय में घर पाने पाए and become fruitful in their flesh और वो by बीज- 100-fold. और वो बीज बढ़ने पाए और बहुत सारे फल को लेकर आए, 60 गुना 100 गुना फल को लेकर आए। Father, I pray, Lord, speak through me to your people. Cleanse me, Lord. Use this vessel for your glory, for your name's sake, Lord. Father, I surrender. We surrender to you, Lord. Manifest yourself through this vessel, in this place, in a way that it brings glory to your name. Father, we surrender to you, Lord. Everyone say to Lord, Lord, I surrender to you. आइए Speak हम to me सब लोग today. बोलेंगे कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, Speak to me, Lord, today. आप मुझसे बात कीजिए प्रभु, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Father, we give you all the glory and honor. प्रभु हम In आपको Jesus' महिमा name we गाथा pray. देते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना Amen. करते हैं। आमेन। आमेन। At first, we are talking about heads, right? पिछले हमने पहले दिनों में सिर के बारे में बात करी And without our notice, when I was asking God, where this message leading to, I understood that this all message altogether was leading to the message of promised land. और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि ये मैसेज मुझे कहाँ ले जा रहा है, तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया कि ये मैसेज हमें उच्च वाचा के देश में लेकर जा रहा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। So think about it, even from the Abraham, from the Isaac, from the Jacob, आप सोचिए इस बारे में कि अब्राहम से इसाक से याकूब तक, and before God gave them a promised land, they made them heads. और परमेश्वर ने इससे पहले उन्हें वाचा के देश में पहुंचाया, परमेश्वर ने उन्हें सिर ठहराया। What's our first message? We started this new year with the Roshe. आज अगर हमारा एक पहला जो मैसेज था इस साल का उसको याद करेंगे तो हमने पहले रविवार में साल के रोशे के बारे में बात करी थी, सिर के बारे में बात करी थी, शुरुआत के बारे में बात करी God थी। wants to make us heads, परमेश्वर हमें सिर ठहराना चाहता है, which means first, इसका मतलब है पहला, which means top, उसका मतलब है ऊंचाइयों पर, which also means high place. उसका मतलब है कि ऊंचाइयों की जगहों पर, That's the high place called promised land. और वही वो ऊंचाई की जगह है जो परमेश्वर का वाचा का देश है हमारे लिए। And before I talk about the promised land, इससे पहले कि मैं उस वाचा के देश के बारे में बात करूं, I want to talk about addictions. मैं उससे पहले उसके वाचा के देश के बारे में बात करूं, मैं आदतों के बारे में बात करना चाहूँगा। I'm going to deal about the situations also. और मैं कुछ एक सिचुएशंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। So let's dive into it. What is the true gospel? सच्चा सुसमाचार क्या है? Last time we prayed that Lord, through our lives, let your gospel be preached. और हमने हर बार ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा तेरा जो सुसमाचार है वो प्रकट होने पाए। What is the true gospel? क्या सच्चा सुसमाचार है? Are we sharing the true gospel, or are we just being in an illusion of true gospel? क्या हम सच में सच्चे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं या हम सिर्फ दिमाग में हमने एक झूठा इमेजिनेशन बना लिया कि हाँ हम कर रहे हैं? Jesus came to give us eternal life, right? यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आया। Those who believe on him will repent and will change their ways. जो उस पर विश्वास करते हैं वो अपने रास्तों से, अपने गलत रास्तों से फिरेंगे, पश्चाताप करेंगे और उसका उद्धार पाएंगे। And one of the main thing is breaking off the addictions. और उसमें एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें सबसे वो है कि हमारी आदतों को छुटकारा। We are addicted to live in a sinful life, and God came to break it off.
पर हमें आदत है एक पाप के जीवन में जीने की, और यीशु मसीह आया कि हमें उस पाप के जीवन से छुटकारा दे सके। What is addiction in the spiritual terms? आइए आज हम समझेंगे कि जो जैसे एक तो हमारे शारीरिक जीवन में एक आदतें होती हैं, ऐसे ही हमारे एक आत्मिक जीवन में कुछ आदतें होती हैं। आज हम उनके बारे में सीखेंगे। What is addiction in the spiritual term? क्या है वो आदतें जो It's something that you lack and you try to fill it off with something else. जो वो आदतें हैं हमारे जो आत्मिक जीवन में जो वो आदतें हैं वो हैं जो हमारे अंदर घटी है और उसको हम किसी और चीज़ से पूरा करने की कोशिश करते हैं। Some of us fills with the alcohol. कुछ हम में से कुछ लोग हैं जो हम शराब का सेवन करते हैं, Some of us will fill up with the phones, with the reels. और हम में से कुछ लोग हैं जो फ़ोन की आदत से परेशान है, इंस्टाग्राम रील्स की आदतों से परेशान Because है। we at that time we don't know what to do. We feel that void. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, हम इतने खाली होते हैं कि हम क्या करें, तो हम सोचते हैं कि हम शराब ही पी लेते हैं, हम फ़ोन ही चेक कर लेते हैं, और वो हमारी आदतें बन जाती हैं। And we give ourselves purpose of entertainment. और हम अपने आप को सहलाने की, अपने आप को खुश करने की कोशिश इन चीज़ों के द्वारा करते हैं, Whether it's going for parties, चाहे वो पार्टीज़ हो, whether it's alcohol, or as I said, whether it's reels. चाहे शराब हो, चाहे पार्टी हो, चाहे इंस्टाग्राम की लत हो। कई लोग शॉपिंग में करते हैं, कई लोग Just time killings and हम things. ऐसे कामों को ढूंढते हैं जिससे हमारा समय पास हो जाए, Because we don't have any purpose. क्योंकि हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है। And that's how the world lives right now. इसी तरीके से आज संसार जी रहा है, And that's how we also living as a Christians. और हम भी ऐसे ही मसीह जी रहे हैं। So what's the difference? क्या फ़र्क है उनमें और हमारे में? They are filling with themselves with the worldly entertainment, so are we. जो अविश्वासी लोग हैं वो भी अपने आप को इन संसारिक चीज़ों से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही हम विश्वासी लोग भी ऐसे ही हैं जो अपने आप को इन चीज़ों से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? We feel so much, void. We feel so much thirsty for something. We don't know what we are feeling thirsty for. हम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को खाली महसूस करते हैं, हमें नहीं पता कि हम इतने खाली क्यों हैं, तो हम उस पल इन संसारिक चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। And when we feel that void, we feel lonely. We feel alone. और जब हम खाली होते हैं उस समय हमें अपने अकेलेपन का एहसास होता है, And we don't want to feel alone. और उस समय हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना चाहते, We don't want to feel purposeless. और हम अपने आप को उद्देश्य रहित नहीं देखना चाहते। So what we going to do? तो उस समय हम क्या करते हैं? We are so thirsty, we don't know what we are thirsty for. So we start to fill our thirst with the reels, with the social media, or with alcohol, or with whatsoever. हम कई बार इतने खाली होते हैं और इतने उदास हो जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्यों उदास हैं, उसकी वजह क्या है। उस वजह को ढूंढने के बजाय हम अपना समय इन संसारिक चीज़ों में, इंस्टाग्राम रील, शॉपिंग और म्यूज़िक, पार्टीज़ में हम बिताना शुरू कर देते हैं। That's called addiction. और वो चीज़ें हैं जो आदत कहलाती है। And Jesus came to the world. This is the true gospel. He came to the world to say, I am the living waters. I am the someone who you thirsty for, who your spirit feels thirsty of. और इसीलिए यीशु मसीह संसार में आया हमें ये बताने कि जब तुम अकेले हो, जब तुम उदास हो, जब तुम अपने आप में एक सूखापन महसूस करते हो, तो मैं हूँ जो जीवन का जल तुम्हारे पास लेकर आया, कि जिसे तुम पियोगे तो कभी भी प्यासे ना रहोगे। When you see these worldly waters, you feel thirst again and again and again. पर जब तुम इस संसार की चीज़ों को अपनी उदासी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करोगे, तुम जितनी देर देखोगे तुम उतनी देर खुश रहोगे, पर उसके बाद फिर से तुम्हें वही अकेलापन महसूस होगा। पर जब तुम मेरा दिया हुआ जल पियोगे तो तुम्हें कभी भी प्यासे ना रहोगे। And the woman of Samaria says to Jesus, Are you greater than our fathers Jacob? तो उस समय जब यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास गया तो उसने कहा कि मैं तुझे वो जल देता हूँ जिससे तू कभी प्यासी ना होगी। तो सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है? Amen. आमीन। In other words, the Samaria's woman, she is asking, Are you greater than this world? दूसरे शब्दों में
दूसरे शब्दों में वो सामरी स्त्री यीशु मसीह से ये पूछ रही थी, क्या तू संसार से भी बढ़कर है कि तू हमें ऐसा जल देगा जिससे हम प्यासे ना होंगे? The pleasure that you give, is it greater than the pleasure that I found in this world? क्या तू वो दूसरे शब्दों में वो सामरी स्त्री यीशु मसीह से ये कह रही थी, तू हमें वो खुशियां देगा, वो आनंद देगा जो संसार में मिलता है, क्या तू उससे भी बढ़कर आनंद देगा? Amen? आमीन, हालेलुया। So what God said, the pleasure that you find in me is nothing like in the world. तो वहां पर यीशु मसीह कहता है, जो तू मुझ में पाओगे वो इस संसार के हर एक आनंद से, हर एक जल से बढ़कर होगा। And that's the thirst we are for. We are thirsty for the word. We are thirsty for the worship. सॉरी, That's what we are thirsty for. We are thirsty for the word. We are thirsty for the worship. We are thirsty for Jesus. We are hungry for him. और इसीलिए हम यीशु मसीह के वचन के, यीशु मसीह की आराधना के, उसकी उपस्थिति के लिए भूखे हैं। Jesus said, let me become your addiction. यीशु मसीह आज हमसे कहता है कि मुझे अपनी आदत बना लो। You find your addiction when you feel like you don't have a purpose, when you feel loneliness, when you feel void in your spirit. तुम्हें तब उदासी महसूस होती है जब तुम्हें खालीपन महसूस होता है, तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। वो आदत, उसमें तुम संसार में ढूंढते हो अपनी खुशियों को। But don't worry, the world is giving, that yoke is heavy. But carry my yoke. This is your purpose. Carry my yoke. Carry my cross. पर यीशु मसीह कहता है, जो ये संसार तुम्हें देता है उससे तुम्हें बहुत भारीपन महसूस होता है, पर मेरा जुआ उठाओ, मेरे जल को पियो, क्योंकि वो हल्का है और वो तुम्हें आनंद देता है। And that's the words of Jesus, and that's the true gospel. और वो ही है यीशु मसीह का वचन, और वही सच्चा सुसमाचार है कि संसार तुम्हें जो भी कुछ देता है उससे तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, पर जो मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हें अनंत जीवन देगा और तुम्हारे हर तरह के अकेले और सूनेपन को मिटा देगा। And that's our testimony. We have tasted the pleasures of the world, and it's nothing compared to the pleasures of Jesus. और यही हमारी गवाही है कि हमने संसार में सब कुछ किया, सब कुछ चखा, पर किसी भी चीज़ ने हमें शांति नहीं दी। पर जब हम यीशु मसीह में आए, हम सब ने उस असीम शांति को महसूस किया। We're going to say to the world, I know that you find happiness in these things. I know you find happiness in the clubs, in this music, in these parties and stuff. But I find the greater happiness. I also been in these things, but I found the greater happiness. Now I feel full. I feel complete. और आपकी गवाही ये होगी कि मैंने संसार में हर तरीक़ों से अपने आप को खुश करने की कोशिश करी, पार्टियों से, संसार के प्रलोभन से, पर मुझे शांति नहीं मिली। पर जब मैं यीशु मसीह में आया तो मैंने उस अनंत शांति को महसूस किया, और यही सुसमाचार है और यही हमारी गवाही है। Why do we make reels? Because we want a world approval. हम आज रील्स क्यों बनाते हैं या स्टेटस क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना होता है, उनसे हमें एक वो चाहिए होता है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। Why we drink so much alcohol? Because we want approval of the world. हम क्यों शराब पीते हैं? क्योंकि हमें संसार को दिखाना है कि हम उनके जैसे ही हैं। Most of the people started their alcohol with the social pressure, not because they really like the taste of alcohol. अगर आप बहुत सारे लोगों को या बच्चों को आज देखेंगे, वो शराब पीना या सिगरेट पीना क्यों शुरू करते हैं? इसलिए नहीं कि वो उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि वो दूसरों को ये दिखाना चाहता है कि हम भी आप जैसे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो शराब और सिगरेट नहीं पिएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। They want to show they are unique. They want to show they are special. वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी एक स्टेटस है। Amen? मैं That's true, right? That's why people do all these things. क्या मैं सच कह रहा हूँ? आजकल बच्चे या जो भी लोग ये सब करते हैं, वो क्यों करते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए। And God said, yes, I want you to be unique. That's what your spirit craves. You have to be unique. But this is not the uniqueness I'm talking about. I'm talking about the Christ uniqueness. परमेश्वर भी हमसे कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ तुम संसार से अलग हो, जो अलग दिखो, पर तुम ये अलग दिखने के लिए ये संसार के तरीकों से नहीं अलग दिख सकते। पर मैं तुम्हें अपने वचन से, अपने वचन में खड़ा करके, अपने वचन से तुम्हें बनाकर अलग दिखाना चाहता हूँ। Amen? Amen. And that's the testimony. We're going to say, people gonna come and ask you, why you are not drinking? You say, because I feel pleasure in Jesus.
और यही हमारी गवाही है कि जब तुमसे लोग आकर पूछे कि तुम सिगरेट क्यों नहीं पीते, तुम शराब क्यों नहीं पीते, इसमें बड़ा मज़ा है, तो आप उनको जब ये गवाही देते हैं कि हमारा मज़ा यीशु मसीह में है, तो ये हमारी गवाही और यही सुसमाचार बनता Why है। you always read the Bible? You will say, oh, have you ever not read the Bible? If you read, you will get addicted to it. और इसीलिए जब लोग हमें आके कहें कि तुम हमेशा से बाइबल क्यों पढ़ते रहते हो, तो तुम उन्हें कहो कि अगर तुम एक बार बाइबल को पढ़ लोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं बाइबल क्यों पढ़ता हूँ। Have you ever read this? Are you not bored reading Bible? Do you want to read something else like action stories or fantasies or something like that? You want to read? आप सबने बाइबल शायद बहुत बार पढ़ ली होगी। क्या आपको बोरियत महसूस होती है बाइबल पढ़ते हुए कि नहीं मैंने पढ़ लिया, मैं दूसरी बुक पे जाना चाहता हूँ? People might come and ask you that saying like you are boring. You will say, Bible is the only book I ever need. और शायद लोग आकर आपको कहेंगे कि तू बड़ा बोरिंग है, तू सारा दिन बाइबल पढ़ता रहता है, एक ही किताब को कितनी बार पढ़ेगा। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि बाइबल ही एक वो किताब है जिसको मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ। If you want to read some fantasies, like go to book of Esther. You will see a poor girl, how poor girl became a queen. अगर आप कुछ नई नई कहानियों को पढ़ना चाहते हैं जो आपको मोटिवेशन दे, तो आप एस्दर की तो आप एस्दर की कहानी को पढ़िए। अगर आप एस्दर की कहानी को पढ़ेंगे तब आप उसमें बड़े बड़े चीज़ों को देखेंगे, कैसे एक पुअर लड़की, एक गरीब लड़की उस देश की रानी बन गई। Do you want to read a story where divorced woman life becoming fruitful? Go to the book of Ruth. अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि कैसे एक तलाकशुदा औरत, एक औरत जिसका पति मर गया था, जिसका सब कुछ खत्म हो गया था, Even divorced woman's life become fruitful. If you want to read that type of stories, go to book of Ruth. रूथ की कहानी आप पढ़ सकते हैं जिसमें एक विधवा औरत जिसको सब कुछ छिन गया था पर वो यीशु मसीह की वंशावली में आ गई। If you like to read the book of, action things, go to book of Kings, go to book of Gospels. अगर आप ऐसी कोई किताब पढ़ना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे एक्शंस हों, तो आप राजाओं की किताब को पढ़ सकते हैं। Are you fan of wars? Go to Chronicles. किसका? Wars. People like action, wars. War. वो अगर आपको लड़ाइयाँ देखने की पसंद है, या जैसे कई लोग कहते हैं हमें साउथ मूवी बहुत पसंद है, उसमें बहुत ऊंचा ऊंचा मार के लड़ाइयाँ करते हैं, तो ऐसे ही अगर आप क्रॉनिकल्स पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, उसमें ऐसे ही दानवों को ऐसे ही मारा था वहाँ पर। Or you want motivation where a slave becomes a king? Go to book of Genesis. You'll find 3 kings. अगर आप ऐसी कोई किताब पढ़ना चाहते हैं कि कैसे एक गरीब व्यक्ति राजा बन गया, तो वो भी आपको उत्पत्ति में मिल जाएगा कि वहाँ पे 3 लोग थे जो गरीब थे, जो कुछ भी नहीं थे, वो राजा बन गए। Or you like to read the book where you like to read the book of journeys? Go to book of Exodus. अगर आपको एक यात्रा के बारे में पढ़ना है तो आप निर्गमन की किताब को पढ़ सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी संसार में आपको कहानियाँ लुभाती हैं, वो हर तरह की कहानियाँ आपको बाइबल में मिलती हैं। You are not interested in all of these things and you like only family things, mother, son and all. Go to book of Genesis again. The beautiful story between Jacob and Rebecca. अगर आपको परिवार के बारे में पढ़ना पसंद है तो भी उत्पत्ति में बहुत सारी परिवार से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। Or you want wisdom, you don't know how to live in this world? Go to book of Proverbs. अगर आप चाहते हैं कि आप बुद्धि की किताबों को पढ़ें तो बाइबल में बुद्धि की बातें भी हैं। Or you like to read how to judge the world and how the spiritual things operate? Go to book of Hebrews, go to book of Jude. अगर आप चाहते हैं कि कैसे ये संसार चलता है या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इब्रानियों की किताब में भी उसके बारे में लिखा है। Oh, I understand. You like to know about the history. Go to the book of Genesis again. You will find about the giants. Go to book of Exodus. You will find the mysteries of Egypt. अगर आप पुरानी सभ्यताओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एक्सोडस में, निर्गमन में, उत्पत्ति में सब कुछ लिखा हुआ है। If you are interested in the future, go to book of Revelation, book of Daniel. अगर आप भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डैनियल की किताब में चले जाएं। Everything that I need is written in these 66 books, different types of stories. अगर आप कुछ भी तरह की स्टोरियों को पढ़ना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार, आपको हर तरह की किताब बाइबल में मिल सकती है। And it's a love letter that I want to read again and again and again. ये परमेश्वर का प्रेम है जिसको मैं ये बाइबल परमेश्वर का प्रेम है जिसको मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ। Imagine everyone in this community reads Bible and somehow some worldly person will come and ask about you.
Why you all read the Bible? आप ये सोचिए कि आप सब बाइबल पढ़ रहे हैं और कोई संसारिक व्यक्ति बाहर से आता है और वो आपसे पूछे कि तू बाइबल क्यों पढ़ रहा है, And he sees everyone reading Bible and having pleasure in the Bible. और उस समय अगर कोई बाहर से व्यक्ति आए और हमें सबको बाइबल पढ़ता हुआ देखे और देखे कि हम उस बाइबल को पढ़कर खुश हो रहे हैं, Won't he also start reading just to see what's your pleasure is in? जब हम बाइबल में अपनी खुशियों को ढूंढेंगे और हमें जब दुनिया देखेगी कि ये अपने बाइबल को पढ़ के इतने खुश हैं, तो क्या दुनिया हमारी और मोहित नहीं होगी और वो भी नहीं कहेगी कि आओ हम भी बाइबल पढ़ के देखते हैं ऐसा क्या है इसमें? And won't they read the Bible at least to win your approval? Because they always want the people approvals, right? और कई बार वो बाइबल को पढ़ेंगे ये जानने के लिए कि हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि हाँ हमने भी बाइबल पढ़ी। Everything starts with the social pressure. Imagine the social pressure is reading Bible. Social pressure is considered, entertainment is considered as worshipping God. Imagine that type of community. अगर आप सोचें कि आजकल सब कुछ सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए शुरू होता है, किसी भी चीज़ की अगर आप शुरुआत देख लो तो सबसे पहले ये होता है कि दुनिया को दिखाना है। और अब आप सोचिए कि अगर हमें ये हम दूसरी तरीके से अगर हम ये दिखावा शुरू कर दें कि बाइबल हमें पढ़नी है लोगों को दिखाने के लिए, हमें जो आराधना करनी है वो परमेश्वर की आराधना करनी है, बाइबल में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। In the international countries, in many places, going to concerts is a trend. Worship concerts. अगर आप बाहर के देशों में देखेंगे वहाँ पर सभाएं होती हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पर आराधना की सभा होती है, और वहाँ पर जाना वहाँ के लोगों के लिए एक रिवाज सा बन गया है। And millions of people go to the concerts just to take their mind off and worship the Lord. बहुत सारे लोग, हजारों करोड़ों लोग उन सभाओं में जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि जब वो परमेश्वर की आराधना करेंगे तो अपनी संसारिक चिंताओं को वो भूल जाएंगे, अपने आप को हल्का महसूस करने के लिए वो वहाँ पर जाते Why हैं। don't we have that in India? हमारे पास ऐसा इंडिया में क्यों नहीं है? If we do a celebration here, अगर हम इस तरह का एक कोई सभा यहाँ पर करें, just imagine if you want to do some anniversaries, some celebrations, we will always show up with the worldly things instead of godly things. अगर आज हम संसारिक रीति से किसी चीज़ का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, हम हमेशा संसारिक चीज़ें दिखाते हैं कि ऐसा हॉल हो, ऐसा खाना हो, ये सब हो। Yes or no? मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? पर कभी हम ये सोचते हैं कि आज हम अगर कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर Have you ever tried to show off your Christian lifestyle? कभी आपने ये दिखाने की कोशिश करी लोगों को कि मैं मसीह हूँ और मेरा जीवन मसीह की तरह चलता हूँ? These are the things I want you to understand today. मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को आज समझें। This is the true gospel, enjoying the presence of God. ये है सच्चा सुसमाचार की परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहना। Saying that I tasted the living waters and I am not thirsty for your addictions ever again. और ये है सुसमाचार जब आप ये कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह के उस जल को चख लिया है, उसको पी लिया है जिसमें आनंद है, इसलिए मुझे ये संसार का आनंद नहीं चाहिए। Imagine what a shame if you tasted the living waters and you still thirsty for this worldly waters. अब आप देखिए इसको दूसरे तरीके से समझिए कि आपने यीशु मसीह को चख लिया, उसके बावजूद भी आप संसार को चखना चाहते हैं, तो ये कितनी शर्म की बात है। This is the problem with the Christians. ये आज मसीहों में सबसे बड़ी कमी है। We believe in Jesus, but we don't follow Jesus. हम यीशु मसीह में विश्वास तो करते हैं पर उसके पीछे नहीं चलते। Even devils believe in Jesus and they tremble before him. इवन अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो शैतान भी यीशु मसीह में विश्वास करता है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में कांपता है। Imagine if rapture comes, would you feel happy or would you feel tremble that you will be fear of left alone? आप सोचिए कि अगर आज यीशु मसीह वापस आ जाए हमें उठाने के लिए, तो आपको कैसी आपकी स्थिति होगी? आप खुश होंगे या आप डर से भर जाएंगे कि कहीं मैं पीछे छूटा ना रह जाऊं? Yes or no? We have that fear, right? Because we know our lifestyles, how we are living. आज हमें ये डर क्यों है कि कहीं हम पीछे छूटे ना रह जाएं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। Instead of showing off our Christian lifestyle, when worldly people comes, we try to mingle with the world, saying like we are also some cool.
इसके बजाय कि जब कोई हमारे घर आए कि हम यीशु मसीह को अपनी आदतों में और अपने घर में दिखाएं, हम संसार को अपनी आदतों में दिखाना शुरू कर देते हैं, हम उनके साथ मिंगल हो जाते हैं। पर जबकि होना ये चाहिए कि जब कोई हमारे घर आए या हमें देखे तो उसे हर एक चीज़ में, खाने में, घर की चीज़ों में, हर एक चीज़ में उसे यीशु मसीह दिखना चाहिए। The world always sees. Let's go to book of Genesis chapter 13. आइए हम उत्पत्ति 13 में चलते हैं। There are two people that we already know, Abraham and Lot. उत्पत्ति 13 We have two people here we know, Abraham and Lot. यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, अब्राहम एंड लोत जो उसका भतीजा था। And there was a fight between the herdmen of Lot and herdmen of Abraham. और वहाँ पर हम देखते हैं कि भेड़ बकरियों और गाय बैलों के बीच में अब्राहम और लूत की बैल बकरियों के बीच में वहाँ पर लड़ाई हुई। And Abraham said to Lot in the verse 8, let there be no strife, I pray, between you and me and between you and your herdman and my herdman, for we are brethren. तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई भाई हैं। Don't we have the world hand before us? Let's separate ourselves. If you go to the right, I will go to the left. If you go to the left, I will go to the right. तो वहाँ पर अब्राहम लूत से कहता है कि हमारे पास बहुत सारी जगह है, तो उस तरफ चला जाओ और मैं इस तरफ चला जाऊँगा, ताकि हमारे गायें भैंसों में और हमारे चरवाहों में लड़ाई ना हो। In the verse 10 it says, Lot lifted his eyes, behold all the plain of Jordan. It was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you come to Jor. हम 10वें वचन में पढ़ेंगे, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और मोरा को नाश ना किया था। तब एक और सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान It is like the garden of the Lord, but it is not the garden of the Lord. अगर 10वें वचन में देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि ये भी मेरी वाटिका के समान है, पर मेरी वाटिका नहीं है। And Lot chose the worldly person here. You see, Lot represents the world. Abraham represents God, godly people. यहाँ पर जो अब्राहम है वो धर्मी लोगों को दिखाता है, और जो लूत है वो संसारिक लोगों को दिखाता The है। worldly people always sees what's so beautiful, what's so prosperous, whatsoever. यहाँ पर अब्राहम और लूत की स्टोरी में ये डिफरेंस है कि जो लूत था उसको एक भूमि दिखी, वो जो हरी थी, सिंची हुई थी, उसमें सब कुछ था। मतलब ये इस संसार को दिखाता है कि वो हम संसारिक लोग जो होते हैं वो ऐसे देखते हैं कि कहाँ पर इतना सुंदर है, कहाँ पर क्या है। ऐसे ही लूत था, उसको भी वहाँ पर उस भूमि ने आकर्षित किया। But Abraham as the eyes of the Lord. पर जो अब्राहम था उसकी आंखें परमेश्वर की आंखों के समान थी। We see the prosperity in a barren land. और उसने उन आँखों से उस बंजर भूमि में वहाँ पर उसने आशीषों को देखा। We see the rich in the poor. और उसने वहाँ उस गरीबी में उसने अमीर लोगों को देखा। We see the fruitfulness in the barren. और वहाँ पर उसने उपजाऊ देखा, वहाँ पर उस बंजर भूमि में। We see the waters in the desert. और उसने वहाँ रेगिस्तान में पानी को देखा। World sees as you are, but God sees what's inside of you. जो संसार है वो संसारिक आंखों से वो देखता है जो उसे सिर्फ दिखता है, पर जो परमेश्वर के जन होते हैं उन्हें वो दिखता है जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। When Abraham saw the land, it was normal. It was not that great. जब अब्राहम ने भूमि को देखा तो वो बहुत अच्छी भूमि नहीं थी, बहुत नॉर्मल भूमि थी। And in the verse 12 it says, Abraham dwelled in the land of Canaan. और 12वें वचन में वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम कनान में रहा। तब लूत ने उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। Abraham might have mistaken that Sodom and Gomorrah is the garden of the Lord, but it is not. अब्राहम ने भी शायद सोचा होगा कि जो लूत है वो सदोम और गमोरा के गार्डन में रहता है, शायद वो अच्छा है। Because God never said what is the promised land, but He said, I will lead you to the promised land. And when He came to the Canaan, He's also seen the Sodom and Gomorrah.
और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे वाचा के देश में खुद लेकर चलूँगा। पर जब वो कनान में पहुंचा तो उसने उस समय सदोम और गमोरा को देखा जो बहुत ही उपजाऊ देश था, पर उसने उस पर उसकी तरफ नज़र नहीं लगाई क्योंकि वो परमेश्वर पर वेट कर रहा था कि परमेश्वर उसे उस वाचा की भूमि पर लेकर चले। Same applies with us. We see the Sodom and Gomorrah, we see like this is the pleasures of the Lord, this is the pleasure, this is the addictions of the Lord. और इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमें कोई चीज़ बहुत लुभाती है कि ये सुंदर है, ये घर बहुत सुंदर है, ये शहर बहुत सुंदर है, ये नौकरी बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ अगर हमें लुभा रही है तो वो परमेश्वर की ओर से ही है। 430 years later. 430 साल बाद। And if you go to book of Numbers chapter 13. आप गिनती की किताब में 13 वचन में जाएंगे Lord leads Israelites to the land of Canaan. और उस समय आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इजराइलियों को उस बादशाह के देश में पहुंचाया जो कनान था। And it is a land that flows milk and honey. और वो देश था जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती थी। Amen. हालेलुया, हालेलुया। But at that time, when Abraham saw it, when Lot saw it, Canaan was not like that. If it was, Lord would have chosen Canaan instead of Sodom and Gomorrah. और इसको दोबारा से समझाना पड़ेगा इस डीप। सो जब अब्राहम और लोत आ गए, जब परमेश्वर ने अब्राहम और लोत को कहा कि तू अपना घर छोड़कर इस तरफ आ जा, तो जब अब्राहम और लोत आए तो वो इतने बढ़ गए कि अब्राहम की और लोत की भेड़ बकरियों में और चरवाहों में लड़ाई होने लग गई। तब अब्राहम ने कहा ये जगह बहुत बड़ी है, मैं दाईं ओर तू बाईं ओर चला जा ताकि हमारे गायें भैंसों और चरवाहों में लड़ाई ना हो। तो लोत ने वहाँ पर क्या किया, उसने एक दूर से खड़े हुए के एक ज़मीन देखी जो हरी भरी थी, जो उपजाऊ थी, उसको वहाँ पर लालच आया और उसने वो ज़मीन चुन ली और वो उस तरफ चला गया। पर अब्राहम ने उस जगह पर खड़े होकर वेट किया कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे खुद उस वाचा के देश में लेके जाऊंगा जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। उसने वहाँ पर जल्दी नहीं करी और जब हम देखते हैं 430 साल बाद परमेश्वर इजराइलियों को उस वाचा के देश में खुद ब खुद लेकर गया। तो इस संसार में भी कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बड़े बड़े स्थानों पर लेकर जाऊंगा, पर जब हमारे सामने कोई चीज़ होती है तो हम उससे लुभाए जाते हैं और हम सोचते हैं शायद ये परमेश्वर ने हमें दिया है, पर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे खुद वाचा के देश में लेके जाऊंगा। तो हमें इंतजार करना चाहिए। From the start to the end, from the Genesis to the Revelation, this is the temptation. Every time God places a tree of life, there is always a tree that says knowledge of good and evil. That seems very good. और इसीलिए अगर आप किताब पढ़ेंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जहाँ जहाँ परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को लगाया वहाँ पर परमेश्वर ने बुद्धि और कौन सा पेड़ था, Knowledge of good and evil. और परमेश्वर ने एक और पेड़ लगाया कि अच्छे बुरे का पेड़। So every time people don't see the tree of life, people don't see the Canaan, people don't see the promised land, they will see the Sodom and Gomorrah, they see the knowledge of good and evil, they see the demons, they will see those powers, they see the worldly pleasures, and they say like, this is what Lord wants me to have it. और परमेश्वर ने दो तरह के पेड़ लगाए, एक पेड़ जो जीवन का पेड़ था, उसी जीवन के पेड़ के थोड़ी दूर पर परमेश्वर ने बुरे और भले का पेड़ लगाया। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे वाचा के देश में लेके जाऊंगा तो हमने उस पेड़ को छोड़ दिया जो जीवन देता है, पर हम अच्छे बुरे में पड़ गए कि ये अच्छा है ये बुरा है, हमें यहाँ पर जाना चाहिए, शायद परमेश्वर ने हमारे लिए ये बनाया है। आगे बंद। Amen? Amen. I opened my eyes, you were not there. I said, where are you? So let's go to book of Numbers. आइए हम गिनती की किताब में चलते हैं। And this is the mistake that we always do. We are in the book of Genesis chapter 13. Now let's go to book of Numbers chapter 13. हम गिनती की किताब 13 में चलेंगे। In Numbers 13, you see, people always, there are two types of people in this world. दो तरीके के लोग हैं संसार में। The people who interpret their situations based on their God.
दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग वैसे वो हैं जो इस संसार की परिस्थितियों को अपनी समझ और अपने परमेश्वर की दी हुई समझ के अनुसार समझते हैं। And there are people who interpret their God based on their situations. और एक दूसरी तरह के लोग हैं जो परमेश्वर की व्याख्या करते हैं सिचुएशन को देखकर। In other words, if I'm going through the tough time, if I feel like I'm abandoned, I will just interpret my God, say like, my God is maybe angry with me. My God might have left me. My God has abandoned me. Maybe my God does not want to make me prosper. और अदर वे दूसरा वाला I will tell that also. I'll tell in series, then they will understand. Okay. And there are other type of people who going to say, I'm going to interpret these situations based on my God. Yes, this situation makes me feel tough, but my God has the greater blessing. After this persecution, there's a glory that I have to reach after. Maybe God, I will give the example. दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। पहले लोग वो जो अपनी स्थितियों को देखते हैं और फिर परमेश्वर को बोलते हैं कि मैं आज यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर ने चाहा, मैं आज यहाँ पर इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर ने चाहा। और एक दूसरे तरह के लोग हैं जो बुरी परिस्थितियों में भी कहते हैं कि चाहे ये परिस्थिति कुछ भी हो पर मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है और वो मुझे इस परिस्थितियों से निकालने में सामर्थी है। God, maybe you are in a barren place. The person who interprets their situations based on their God, they will say, in this barrenness, God is going to give me the fruitfulness. But there is other type of people who are going to say, God wants to me stay barren because He does not love me anymore. अब अगर आप एक सूखी भूमि में हो और एक अगर मसीह वो सूखी भूमि को देखे तो वो कहेगा मेरा परमेश्वर सामर्थी है इस सूखी भूमि को मेरे लिए उपजाऊ बनाने में। पर जो दूसरी तरह के लोग होते हैं, जो इस दुनियावी में लोग होते हैं, वो ये कहेंगे परमेश्वर ने मुझे इसलिए बांझ रखा तो क्योंकि वो मेरे से प्यार नहीं करता। And in the book of Numbers chapter 13, we see these two types of people. और यही दो तरह के लोग हमें गिनती 13 में मिलते हैं। There's a story here. Are you interested? यहाँ पे एक स्टोरी है। यहाँ पे Are you interested? You want to listen to the story? So there are 12 spies that Moses sent to look after the promised land to see how it is and bring back the report. और यहाँ पर इस गिनती के 13 चैप्टर में 12 स्पाई को क्या बोलते हैं, 12 वो लोग जो जासूस 12 जासूसों को मूसा कनान में भेजता है कि जाकर देख के आओ और वहाँ का हाल मालूम करके आओ। Bring us the fruit thereof. और जब तुम वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर तरह तरह के कुछ फल ले आना ताकि उन फलों को देखकर हम जाने कि वो देश उपजाऊ है या नहीं। See that whether that place is suitable for our dwelling or not. और देखना कि वो जगह हमारे लिए रहने लायक है भी या नहीं है। What cities we can dwell, what cities we can live barren. और वहाँ के शहरों को भी देखना कि कौन सा शहर उपजाऊ है और कौन सा शहर में सूखा पड़ा हुआ है। Amen. And these 12 spies went there to search the land and it took them 40 days. और जो ये 12 जासूस हैं ये वहाँ पर उस शहर में देश में पहुँचते हैं और 40 दिन वहाँ पर लगाते हैं इन सारी चीज़ों का पता करने के लिए। Going and coming back, it took them 40 days. इस सारे काम में आने और जाने में उन्हें 40 दिन लगते हैं। And when they came, there are two types of people here. There are 10 spies at one side and there are 2 spies at another hand. उसमें जो 12 लोग हैं वो 10 एक तरफ खड़े हो जाते हैं और 2 एक तरफ खड़े हो And जाते the हैं। 12 spies said, the land that you sent us, it flows the milk and honey. 12 और 2? All 12 people will say that land you sent us is the land of honey and और वो milk. 12 के 12 लोग कहते हैं कि जिस जगह पर तूने हमें भेजा था जासूसी करने के लिए वो देश में दूध और शहद की नदियां बहती हैं। The 12 people accepted and it said like it's very good for dwelling. और 12 के 12 लोगों ने भी ये विश्वास किया कि वो जगह बहुत अच्छी है उस जगह के दूध और शहद की नदियों को देखकर। And there comes the division, 10 and 2. अब एक चीज आती है कि वो 12 लोग बंट जाते हैं। And there are 10 people who are interpreting the situation based on, who are interpreting God based on their situation. और वो 12 लोग 10 और 2 के झुंड में बट जाते हैं। वो वही 2 झुंड हैं जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने परमेश्वर का व्याख्यान उस स्थिति को देखकर करते हैं या स्थिति का व्याख्यान अपने परमेश्वर को देख के करते हैं। These 10 people interpreting their situation, is interpreting their God on their situation, saying that God has sent us to this place so that we're going to die in the hands of giants.
और वो 10 लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें इस स्थान में इसलिए भेजना चाहता है क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े दानव रहते हैं। वो हमें इसलिए भेजना चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं और दानव हमें मार दें। If God wants us to kill, why He led us through here? Let us die in the Egypt. Does it make sense? परमेश्वर हमें क्यों उस शहर में भेज रहा है, उस देश में भेज रहा है जहाँ पर दानव रहते हैं, वो दानव हमें मार देंगे। कि परमेश्वर हमें मारना ही चाहता तो हमें मिस्र में क्यों नहीं मार दिया? In the chapter 14, it says in the verse 1, all the congregation lift up their voice and cried, and the people wept that night. The children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? और हम गिनती के 14 में आगे पढ़ेंगे, पहला वचन। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। तब सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। Lord has brought unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey. Were it not better for us to return into Egypt? तब यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है, हमारी स्त्रियों को लुटवाना चाहता है क्या? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान लें और मिस्र को लौट चलें। They're saying God want us to be killed. That's why He led us this much. और वो उन 10 लोगों की बातों को सुनकर वहाँ पर सारे इजराइली घबरा गए और कहने लगे कि परमेश्वर हमें यहाँ पर इसलिए लाया क्योंकि वो हमें मारना। Right now you might be walking through a wilderness. The journey that's supposed to take you 11 days, it's taking you around 30 years. और हो सकता है कि हम भी उसी स्थिति में हो, जो जर्नी हमें 30 दिन लेना जो 11 दिन में थी, वो जो उस 11 दिन में हमने वहाँ पर पहुँचना था, पर हमें 30 साल लग गए वहाँ पहुँचने में। But God is saying, but you might be thinking, oh, God took us this far just to make us killed. Why God is treating me like this? Why God is so discriminating me like this? The people there, they are reaching there in very less days. But we are in this here. We are in Christ. We are following Lord. But still, we are living like this. Our God has left us. Our God has abandoned us. Our God does not want us to reach our place. Maybe God is so much angry with me. और हो सकता है कि हम भी आज इसी स्थिति में हो जहाँ पर हम परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वहाँ पर पहुँचें, हम मर जाएं, हम लूट जाएं। और शायद हम इस समंजस में हो कि क्यों इतना टाइम लग रहा है मुझे अपनी वाचा के उस देश में पहुँचने को। It took Israelites for 40 years to reach to promised land. क्योंकि वो इजरायली हमेशा बुड़बुड़ाते रहे, परमेश्वर को कंप्लेंट्स करते रहे, वो 11 दिन की यात्रा 40 साल में बदल गई। Amen. And there are two other people who says Joseph and Caleb. अब यहाँ पर जो 12 लोग जासूस गए थे, मैंने आपको बोला कि वो 10 और 2 में बढ़ गए थे। 10 लोगों की बात सुनकर वहाँ पे सारे लोग घबरा गए, पर अब वो 2 लोग आते हैं जो यूसुफ और गलोत, वो कहते हैं। And remember here, these 12 spies see the giants. और अब देखिए कि इन 12 के 12 लोगों ने वहाँ पर बड़े बड़े दानवों को देखा। They seen a man of great stature. और बड़े बड़े आकार के लोगों को देखा। And here in the chapter 14 verse 6, the Joshua son of Nun and the Caleb the son of Jephunneh, which were of them who searched the land, rent their clothes, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land, and he will give it to us, a land which flowed milk and honey. Only rebel not against the Lord, neither fear the people of the land, for they are bread for us. Here there are 10 people who are saying, we will be prey, we will be bread to them. And there are 2 people who are saying, they will be bread to us. No matter how big the giants are, they are my bread. They are my enemies. They are going to fall because my God has led me here to watch them fall before our hands. अब हम फिर से मैं बताती हूँ कि जब 12 लोग उस देश को देखने गए तो उन 12 लोग वो 10 और 2 के झुंड में बट गए। जब 10 ने आकर उस देश का व्याख्यान किया कि वहाँ पर बड़े बड़े दानव रहते हैं, परमेश्वर हमें वहाँ पर इसलिए भेजना चाहता है कि हम वहाँ पर मर जाएं और वो हम उनकी रोटी बन जाएं क्योंकि वो हमें मार के खा लें। और अब आती है उन 2 लोगों की बारी। वो 2 लोग कहते हैं,
छठे वचन में, और नून का पुत्र योशू और यपने का पुत्र कालेब जो देश का भेद लेने वालों में से थे, वो अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम उधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत ही उत्तम है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बड़बड़ाओ मत, न कि उस लोगों के से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट जाएगी और यहोवा हमारे संग, उनसे न डरो। तो उन 10 लोगों में से 12 लोगों में से 10 ने कहा कि परमेश्वर हमें इसलिए वहां पर भेजना चाहता कि हम मर जाएं, पर उन 2 लोगों ने कहा कि नहीं, परमेश्वर हमें उनकी रोटी नहीं होने देगा। वो देश बहुत सुंदर है, उसमें सारी चीज़ें हैं। अगर यहोवा हमसे प्रसन्न है तो हम उन लोगों पर विजयी होंगे और उस देश को अपने हक में ले लेंगे। And the two spies, their confidence is not in the army. They are not saying, remember how many countries we have conquered, but they are saying, we going to win because the Lord is with us. और जो उन दो जासूसों ने कहा, उन्होंने अपनी सेना पर विश्वास नहीं किया, अपने बल पर विश्वास नहीं किया, अपनी सामर्थ पर विश्वास नहीं किया, पर उन्होंने कहा, वचन में अगर आप पढ़ेंगे उसने कहा, अगर यहोवा हमसे प्रसन्न है तो हम उस देश के दानवों को खत्म करके उस देश को अपने हक में ले लेंगे। Why are you panicking? क्यों आप डर रहे हैं? Why are you murmuring? क्यों बुड़बुड़ा रहे हैं? Don't you know about our Lord? तू नहीं जानता कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं? No matter if the giants stand before us. कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी बड़ा दानव हमारे सामने खड़ा हो। Don't think like I need a sword or the shield. आप मत सोचो कि हमें एक तलवार की जरूरत है या हमें अपने आगे कुछ कवच लगाने की जरूरत है। Don't think like I need the armor. मत सोचो कि हमें इन सब हथियारों की और आर्मी की जरूरत है। Because that giant going to fall before me even touching them with the stone. और क्योंकि जैसे हमने देखा, दाऊद ने उस गोलायत को हथियारों से नहीं मारा, उसने सिर्फ पत्थर मारा था उसके सिर में और वो उसके सामने गिर गया था, क्योंकि यहोवा उससे प्रसन्न था। Just because I'm soft, just because I'm patient, doesn't think like I'm sheep. There's a lion that is living inside of me. चाहे मैं कितना भी भोला हूँ, चाहे मैं कितना भी छोटा हूँ, चाहे मैं कितना भी कमज़ोर हूँ, चाहे मैं आज एक बकरी की तरह हूँ, पर मुझ में यहूदा का शेर रहता है, इसलिए मैं भी शेर हूँ। Imagine when David threw the stone, it hit on the forehead. देखिए, अगर आपने दाऊद और गोलायत की कहानी को पढ़ा होगा, उसने दाऊद जो छोटा सा था, उसने उस बड़े दानव के माथे पे सिर्फ एक पत्थर ही मारा था। And when it hits on the forehead, Goliath supposed to fall backward, right? और अगर आप देखें, अगर हम किसी को पत्थर मारते हैं तो वो पीछे की तरफ गिरना चाहिए। If the force is too much high, it's supposed to fall backward. क्योंकि अगर वो पत्थर इतना तेज था कि उसके सिर में घुस गया, तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को देखें तो वो पीछे की तरफ गिरना चाहिए था। But he fell frontward. पर क्या हुआ, जब दाऊद ने उसके पत्थर मारा तो वो दानव आगे की तरफ गिरा और दाऊद के पैरों में गिर गया। You know why? आपको पता है क्यों? From the book of Genesis to the Revelation, whenever Lord appears, every knee shall bow, every person will fall like a dead person before them. क्योंकि वो क्यों उसके पैरों पर गिरा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जिस लड़ाई को यहोवा ने लड़ा, हर एक हर एक दुश्मन वो हमारे पैरों पर आकर गिरा। इसलिए गुलायत उस दिन उसके दाऊद के पैरों पर गिरा था। When people might be seeing David, but when David knocked the sense into the head of Goliath, पर जो लोग शायद दाऊद को बहुत तुच्छ जान रहे थे, छोटा बच्चा जान रहे थे, पर जब दाऊद ने एक पत्थर ही मारा था और वो गोलायत जो इतना ऊंचा, लंबा और दानव था, वो दाऊद के पैरों में आकर गिर गया। he with the touch of a stone, Goliath got the sense, got into his senses, and he did not see the sheep. He seen the Lion of Judah in the David, and he fell. और जब दाऊद ने उसको पत्थर मारा गोलायत को, तो गोलायत को पत्थर मारते हुए वो छोटा बच्चा नहीं दिखा, पर उसको दाऊद के अंदर यहूदा का शेर दिखा। Let the people see the Lion of Judah in you.
होने दीजिए कि परमेश्वर आप में भी यहूदा के शेर को देखने पाए। But before you throw the stone at the giants, इससे पहले कि आप अपने दानवों के, अपने जीवन की समस्याओं, जो आपके दुश्मन हैं, उन पर उस पत्थर को मारें। if you tell these things to the world, you know what they're going to do? पर अगर आपको पता है कि आप ये चीजें अगर संसार को बताएंगे, That you don't need this, don't overestimate my enemy, I don't even need armor, etc., etc. My Lord is with me. पर पता है जब आप संसार को ये बातें बताएंगे कि मुझे तलवार नहीं चाहिए, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर काफ़ी है मेरे लिए। Read the verse 10. आइए आप 10वें वचन को पढ़ें। What did they done? तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पत्थरवा करो। तब यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। Before you throw the stones at the giants, if you tell them to the people, they will stone you before. तो जब मान के चलिए कि आपको कोई मारने पर आ रहा है और आप कहें, जैसे हम सब पे मारने, मान के चलते हैं कि एक परिवार है, हमें सबको कोई मारने आ रहा है, 4 उस परिवार में विश्वासी हैं और 1 विश्वासी नहीं है, और जब हम 4 लोग कहेंगे कि हमारा परमेश्वर काफ़ी है हमें बचाने के लिए, तो हमें तो पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, पर जो अविश्वासी है वो कहेगा ये पागल हो गए हैं, वो हमें मारना शुरू कर देंगे कि तुम्हारी वजह से हम मर जाएंगे। इसी तरीके से जब यहोशू और कालेब ने कहा कि वो देश वाचा का देश है, वहाँ पर परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे हाथ में कर देगा, तब जो बाकी जो इजरायली थे जो बुड़बुड़ा रहे थे, वो यहोशू और कालेब पे गुस्सा हुए और उनको पत्थर से मारने के लिए तैयार हो गए। And ऐसे let ही them ये दुनिया stone. करेगी, Let them stone you. और करने दीजिए उन्हें ऐसा। You know why? आपको पता है क्यों? It says, they stoned them with the stones, and the glory of the Lord has appeared. और जो 10वें वचन में हुआ वही आप लोगों के साथ होगा। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पत्थर से मारो। तब यहोवा का तेज सब इजराइलियों पर प्रकट हुआ। जैसे ही लोग आपको पत्थर उठाएंगे आपको मारने के लिए, तब यहोवा का जो प्रकाश है वहां पर प्रकट होगा। Let them see it. Stay silent. Let them see the glory of Lord in your silence. होने दीजिए, आप अपना चुप रहिए, आप अपने परमेश्वर पर विश्वास रखिए, आपकी शांति में ही परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। If they throw the stones at you, gather all the stones, and maybe God will use those stones to build a castle for you. जब लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन सारे पत्थरों को इकट्ठा कर लीजिए और उन पत्थर पे एक सीट बनाकर बैठ जाइए। God will make a castle for you with the glory. परमेश्वर उसी पत्थरों को इस्तेमाल कर कर आपके लिए कुछ बड़ा करेगा। In your places, you might see people throwing the stones with their words. हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो कि लोग आपको अपने शब्दों से पत्थर मार रहे हो। But don't forget what our Lord is capable of. पर मत भूलिए कि कौन है वो परमेश्वर जिसको आप मानते हैं। Do not forget. मत भूलिए। So, who are you going to be? क्या बनेंगे आप? Are you going to be in the rest of the world who are 10? अब आप बताइए मुझे कि क्या आप संसारिक बनना चाहते हैं, जो अपने आप को शराब, नशे, इस दुनिया के सुख विलास में अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, या आप उस जीवन के सोते यीशु मसीह के पास उसकी आदत, उसकी लत को अपने अंदर लगाना चाहते हैं? Or are you going to be with the two? Are you going to be with the? Two. Joshua and Caleb. और या आप कौन बनना चाहते हैं? आप यहोशू और कालेब बनना चाहते हैं जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को वहाँ पर देखा, या वो 10 लोगों की तरह बनना चाहते हैं जिन्होंने परिस्थितियों को देखा और अपने परमेश्वर को उन परिस्थितियों के सामने छोटा कर दिया? Do you want to live in the Sodom and Gomorrah, which seems like the garden of the Lord, or do you want to live in the real one? आप कहाँ रहना चाहते हैं? सदोम और गमोरा में जो परमेश्वर की वाटिका की तरह लगता था, या आप उस वहाँ रहना चाहते हैं जो परमेश्वर की वाटिका है? आपको डुप्लीकेट चाहिए या ओरिजिनल चाहिए? Remember one thing. You might hear this message and you go back and live your own life. आप एक बात को याद रखिए, आप इस वचन को सुनेंगे और शायद फिर से वैसा ही जीवन जिएंगे जैसा आप जीते आ रहे हैं। Remember one thing. एक चीज को याद रखिए, When you're not changing something, you're choosing it. जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप वैसे ही बने रहें। Meditate on this. Meditate on this. If you're not changing something, you're choosing it. इस 22 हफ्ते आप उसको अपनी इस वचन पर मनन कीजिए कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और अपने आप को उस गलत चीज़ से
अलग करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो एक इन अ वे आप झूठे हैं, आप चाहते हैं कि आप वो करें। Because if you don't like something, I don't think, imagine if I keep a food before you, if you don't like it, you don't even touch it. सोचिए अगर आपके सामने आज एक परमल की सब्जी रख दी जाए और आप उसे पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसे नहीं खाएंगे चाहे मैं आपको कितना भी फोर्स कर लूँ। इसी तरीके से अगर आप इस संसार को नहीं पसंद करते, तो अगर आप उसे नहीं पसंद करते तो आप उसे नहीं उसके रास्तों को नहीं अपनाएंगे। पर अगर आप अपना रहे हैं तो इसका मतलब आप उन्हें पसंद करते हैं। But imagine if the food is liked by you and people does not, you don't want to show that you like the food because people might say, why your taste is like this? Like some sour food maybe. और हो सकता है कि आप किसी उस खाने को खा भी रहे हो, पर आप संसार को नहीं दिखाना चाहते कि आप उस खाने को खा रहे हैं, क्योंकि वो बोलेंगे तेरा स्वाद क्या इतना गंदा है। And just because of that, what you're going to do? You're not going to change the food, you're going to eat it, but you're going to pretend like you don't like it. आप क्या करेंगे उस खाने, अगर आपको पसंद का खाना आपको पसंद है तो आप किसी को दिखाने के लिए उस खाने को खाना छोड़ नहीं देंगे, पर आप इस तरीके से खाएंगे कि आप किसी को पता ना चले या आप किसी को बताएं ना। In my childhood, people surroundings around me, they hate the bitter gourd because it's so bitter. मेरे बचपन में मैंने देखा है कि करेले को सब लोग नापसंद करते थे क्योंकि वो बहुत कड़वा है। For me, I like it very much. मी टू, हमें भी करेला बहुत पसंद है। But what people say is, they will be like, the people around me will come and say like, do you like bitter gourd? How in the world you're eating it? It's कई so बार bitter. लोग ऐसे कहते हैं, ओ करेला, तू करेला कैसे खा सकता है, तो इतना कड़वा होता है। I will say I like it. पर मैं वहाँ पे ये जवाब दूंगी, मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए If you don't like it, just give it to me. अगर तुझे नहीं पसंद तो भाई मुझे दे दे, मुझे तो करेला बहुत पसंद है। But there are other people who just going to pretend. Some of my friends, they like the bitter gourd in the heart. They won't give up their bitter gourd, rather they will not praise it. तो कुछ दूसरे तरह के लोग भी थे जिन्हें करेला पसंद तो था पर उसकी तारीफ नहीं करते थे क्योंकि दूसरों को बुरा ना लग जाए। Amen? Just like that, we are happy with the worldly food. If we are not changing your ways, you are choosing it. इसी तरीके से हमें संसारिक, मैं आपको ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि हम संसार के तरीकों में खुश हैं। अगर आप अपने आप को बदल नहीं रहे हैं उस संसार के तरीकों से, तो हम उसको पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, मतलब हमने उस संसार को चुन लिया, यीशु मसीह को नहीं। Amen? Let's talk to the Lord now. आइए हम परमेश्वर से बात करते हैं। Say to the Lord, Lord, all I want is you. आइए हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। I want to get addicted to you. प्रभु मुझे आपकी आदत लग जाए। प्रभु मैं आपकी आदत से भर जाऊं कि मैं आपके बिना रह ना पाऊं। Amen? Amen. I will continue the second part next time. मैं इसका दूसरा भाग आपको अगले हफ्ते समझाऊंगा। The time for the promised land. जो समय है उस वाचा के देश का। Everyone is looking at the giants. आज वो हफ्ता है जहाँ पर हर एक जन, वो जो 12 जासूस थे उसमें से सब लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि वहाँ पर बहुत बड़े दानव है। शायद आज ये वो हफ्ता है जहाँ पर हम सब दानवों को देख रहे हैं, पर अगले हफ्ते में आपको उस वाचा के देश There are giants that are standing between you and your promised land. इस पल आज हमारे उस वाचा के देश के पहुंचने और हमारे बीच में एक बड़े बड़े दानव खड़े हुए हैं। And that giant may be a laziness. और शायद वो दानव एक दानव के रूप में ना हो, शायद वो दानव आलस हो, Or maybe an addiction. और मे बी बुरी आदतें हो, और मे बी फ़ोन हो, इंस्टाग्राम हो, शॉपिंग हो, आलसीपन हो, नींद हो, Or maybe a comfort zone. और हमारा एक कंफर्ट जोन हो, जैसे अरे हम तो लेटे हुए हैं, बहुत थक जाते हैं। Or maybe people's approval. और मे बी हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, और बच्चे कहेंगे मुझे तो स्कूल का काम करना है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं But remember what you're choosing. पर आज आप ध्यान रखिए, मैंने जो आज सिखाया है, जो भी आप जिस चीज़ का भी आप चुनाव करते हैं, अगर आप सोने का चुनाव करते हैं तो क्योंकि आप सोना चाहते हैं इसलिए चुनाव करते हैं, पर अगर आप यीशु मसीह को चाहते हैं तो आप चुनाव करते कि नहीं, मैं अपने सोने को छोड़कर मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा। Amen? Amen. From today, let's get addicted to the Bible. आइए हम आज के बाद
आज जो हमने सीखा इसके बाद बाइबल के लिए बाइबल हमारी एक आदत बन जाएगी। बाइबल हमारा पढ़ना हमें एक आदत बना लें आज बाइबल को। Previously, I was talking to one person. मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, That person is from Europe. वो यूरोप से हैं। That person was sharing their photos of their gatherings. वो लोग वहाँ पर अपनी कुछ पार्टी वार्टी हुई होगी, उस पार्टी की फ़ोटो मुझे दिखा रहे थे। They get leaves on Saturday and Sunday उनको शनिवार और इतवार को छुट्टी होती है and Friday evening also. और शुक्रवार को भी छुट्टी होती है। Every week, every Friday evening, they gather all together at their house. और हर शुक्रवार को वो अपने घर में शाम को सब लोग इकट्ठा होते हैं And they play the instruments and they worship the Lord. और वहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और वर्शिप करते हैं परमेश्वर की। Saturday, they look for some other meetings and they just go to attend the Christian meetings. और शनिवार को भी कुछ ऐसा ही जगह ढूंढते हैं वो कि जहाँ पर ये आराधना हो रही हो और वहाँ अपना समय बिताते हैं। And Sunday, and Saturday evening, they go for some outside places. Some outside places for fun, some dinner, something like that. They prepare everything in the house. और शनिवार को वो कुछ शाम को वो कुछ और खाने पीने के लिए जाते हैं। And they gather all together as a family. Some bring some food items, some bring some other food items. They all gather to talk about the Lord. और सुबह वो कहीं कॉन्सर्ट में चले जाते हैं जहाँ पे परमेश्वर की आराधना होती है। शाम को वो लोग सब लोग अपने अपने घर से कुछ बनाकर लाते हैं और शाम को इकट्ठे होते हैं। And Sunday they go for the church. संडे वो चर्च चले जाते हैं And evening they take rest. और इतवार को शाम को वो आराम करते हैं। I asked them, don't you have something else to do for fun? और मैंने उनको पूछा कि आप शुक्रवार को शाम को आराधना करते हैं, सैटरडे सुबह आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, सैटरडे शाम को आप लोग सब इकट्ठा होकर खाना बनाते हैं, खाते हैं और परमेश्वर की बातें करते हैं, संडे मॉर्निंग आप चर्च चले जाते हैं, तो अब अपने लिए कब टाइम निकालते हैं और कब अपने आप कुछ और नहीं करते खुश रहने के लिए? And you know what they said? आपको पता है उन्होंने क्या कहा? Is there any other pleasure than this? उन्होंने पता क्या कहा कि क्या परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज़ हमें आनंद दे सकती है? Have you ever experienced this type of gatherings in your life? क्या हमने कभी इस तरह की सभाओं को देखा जहाँ पर लोग सिर्फ परमेश्वर की आराधना? We share our tears, we share our happiness, and we all cry as a church. हम अपने दुख लोगों को बताते हैं, अपनी खुशियाँ लोगों को बताते हैं, पर I said on Saturdays, every Saturday you have prayer meetings? मैंने उनसे पूछा क्या हर शनिवार आपके यहाँ मीटिंग होती है? They said no, but we travel for 2 hours, 3 hours just to attend one meeting there if they find something. नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर शनिवार मीटिंग होती है, पर हम कुछ ना कुछ जगहें ढूंढ कर जाते हैं जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति हो, जहाँ पर कुछ परमेश्वर की बातें हो रही हो, हम उन चीज़ों को जाकर अटेंड करते हैं। And what's greater pleasure than to attend with our husbands, with our wives, to rejoice in the Lord. और उन्होंने कहा कि इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है कि मैं अपने पूरे परिवार, अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ जाकर परमेश्वर की महिमा करता हूँ। And after the talk, I said even me also I desire that type of lifestyle. और जब I मैंने wish I have that type of lifestyle. और फिर जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मैंने भी उनसे कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आप जैसा बन जाऊँ। They said, is that different in India? उन्होंने बोला इंडिया में ऐसा नहीं होता। I said no. Amen. There's a pleasure that we found, and not just this person. There are several other people from Europe also said the same. No one has no. और मैंने बहुत सारे यूरोप से लोगों को ये बातें करते सुना है कि वो इस तरह से अपने पूरे सप्ताह को बिताते हैं। Amen. So when will we find the pleasure of God in like that? तो कब हम परमेश्वर में अपनी खुशियों को पाएंगे? Thank you, Jesus. Let's pray to God. Father, प्रभु, I want you in my life, Lord. प्रभु मैं आपको चाहता हूँ अपने जीवन में। I want to find happiness in you. प्रभु मैं अपनी खुशियों को आप में पाना चाहती हूँ। Let me experience you, my Lord. प्रभु मुझे अब आप अपना एक्सपीरियंस दीजिए प्रभु, मैं आपके अंदर अपनी खुशियों को देखने पाऊँ प्रभु। We give you glory, Lord. प्रभु हम आपको आदर और महिमा देते हैं। Become the joy of my heart. प्रभु आज आप मेरे दिल की और हमेशा के लिए आप मेरे दिल की खुशी बन जाएं प्रभु।
Let us get addicted to you and you alone, Lord. प्रभु मुझे आपकी और आपकी उपस्थिति की आदत पड़ जाए। Open our eyes to see the pleasure in you, Lord. प्रभु मेरी आंखों को खोलिए ताकि मैं आप में अपनी खुशियों को उस आनंद को पा पाऊँ। Let us experience that beautiful presence of yours, my Lord. प्रभु हमें उस खूबसूरत उपस्थिति को आज देखने दीजिए प्रभु। Even if it's 2 or 3 people, Lord, who are doing this prayer with the heart. प्रभु चाहे हम आज छोटा झुंड भी हैं प्रभु, पर आज ये प्रार्थना परमेश्वर हम करते हैं प्रभु, अपने दिल से आपसे कहते हैं प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति को आज महसूस करना चाहते हैं प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु हम आपकी उपस्थिति कि हमें आपकी उपस्थिति की हमें लत लग जाए, जब हमें लगे कि नहीं हम और चाहते हैं प्रभु। You said, little flock, do not be afraid, for I am with you. I am pleased with you. प्रभु जैसे आपने बाइबल में कहा कि हे छोटे झुंड तुम मत घबरा। शायद आज हम कम लोग हैं यहाँ पर और आप हमसे कहते हैं कि हे छोटे झुंड मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि मैं तेरे से खुश हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन आमीन। ना हीरा मांगूं